Good morning to all students. Welcome to e-learning classes and these classes organized by RRB Groups School. Today we going to study chapter 19 Some Famous Indians. In this chapter we will study about Sarojini Naidu, Sachin Tendulkar, Verghese Kurian and Kalpana Chawla. ऐसे लोग जिन्होंने भारत को गर्व महसूस कराया है वो कुछ महान व्यक्तियों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। वह एक फ्रीडम फाइटर और एक ग्रेट पोएट थी। सरोजनी नायडू को अपने चाइल्डहुड से ही वो जीनियस थी और पढ़ने के लिए वो अब्रॉड गई थी। जब वो भारत वापस आई तो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता जो उस समय आंदोलन चल रहे थे वो उसमें शामिल हो गई। वह इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी, प्रेसिडेंट थी। उन्होंने वुमेन की भलाई के लिए और समाज में वर्किंग क्लास के बेटरमेंट के लिए एक्टिवली सपोर्ट किया और बेहतरी के लिए काम किया। वह अपने एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ के कारण कई बार जेल भी गई थी। स्वतंत्रता के बाद वह यूनाइटेड प्रोविंस की गवर्नर भी बनी। वह पहली महिला गवर्नर बनी थी। साथ में उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान के निर्माण में भी कंट्रीब्यूट किया। उनके लिटरेचर वर्क में द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम और इसके अलावा भी कई कृतियाँ शामिल हैं। ठीक है। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। वह पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ खेल की पारी शुरुआत की अपनी और उन्होंने 1996 में भारत की कप्तानी भी संभाली। मतलब उसने टाइम तक वो 1996 में इंडिया के कैप्टन बन गए थे। वह हर समय ग्रेट बैट्समैन की श्रेणी में रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले रन स्कोर किया। वह अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 30,000 रन से भी ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में रन स्कोर्स किए हैं। उन्होंने 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेले हैं और 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज स्कोर किए हैं। वह अक्सर क्रिकेट फैंस के द्वारा मास्टर ऑफ ब्लास्टर या क्रिकेट के गॉड के नाम से बुलाए जाते हैं या कहे जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए हैं। उन्होंने 1999 में अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1998 में, पद्मश्री 1999 में, पद्म विभूषण 2008 में, भारत रत्न 2014 में और 2012 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। उनका नाम टाइम्स मैगजीन पर इन्फ्लुएंशियल पीपल, संसार में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल के साथ में उनका लिस्टेड किया गया नाम। वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को हुआ था। वह भारत में वाइट रेवोल्यूशन के पितामह कहलाए जाते हैं। वाइट रेवोल्यूशन मतलब होता है श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्रांति। वर्ल्ड में बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट मूवमेंट में से एक है ये क्रांति और ये 1970 में लॉन्च हुआ था इंडिया में। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। वाइट रेवोल्यूशन ने इंडिया को वर्ल्ड के लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर में खड़ा कर दिया था। पहले यहाँ की दूध की पूर्ति कम थी और साथ में इसने पर्सन के हिसाब से पर पर्सन अवेलेबिलिटी के हिसाब से डबल कर दी गई। मतलब इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव बढ़ गया था दूध की कि एक पर्सन के ऊपर प्रोडक्शन बढ़ गया था, डबल हो गई थी और फिर 30 सालों में चौगुनी हो गई मिल्क प्रोडक्शन पर पर्सन के अकॉर्डिंग। वर्गीज कुरियन अमूल के को फाउंडर हैं। अमूल इंडिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी में से एक है। वह साथ में NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और फिर IRA में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के भी फाउंडर हैं। वर्गीज कुरियन ने बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर का भी प्रोडक्शन किया और साथ में उन्होंने एडिबल ऑयल को भी बनाया है। उनकी कठिन मेहनत और एफर्ट ने मिलियंस लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया।
चाहे वो भारत हो या भारत से बाहर। उन्हें 1989 में वर्ल्ड फूड प्राइज़, 1999 में पद्म विभूषण, 1966 में पद्म भूषण, 1965 में पद्मश्री, 1963 में कम्युनिटी लीडरशिप के लिए रामसे मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में करनाल के हरियाणा में हुआ था और वह पहली भारतीय महिला थी जो स्पेस पर गई थी। उन्होंने पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज से बैचलर की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसीव की। फिर 1982 में यूनाइटेड स्टेट्स में डबल मास्टर्स किया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी किया। कल्पना चावला 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया की पहली बार स्पेस पर जाने वाली एज ए मिशन स्पेशलिस्ट बन गई थी। 2003 में वह दोबारा 6 दूसरे एस्ट्रोनॉट्स जो मेंबर थे उनके साथ स्पेस मिशन पर गए, लेकिन जो दूसरा स्पेस मिशन था अर्थ की एटमॉस्फेयर में इंटर कर रहा था, वो स्पेसशिप अचानक एक्सप्लोड हो गया। उनकी जर्नी फ्रॉम करनाल टू स्पेस संसार के लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। उनके सम्मान में भारत ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट मैटसेट सीरीज़ को मैटसेट 1 का दोबारा नाम रीनेम करके कल्पना 1 किया। बहुत सी स्कॉलरशिप भारत की जो थी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके नाम पर ही रखे गए हैं, मतलब कल्पना जी के नाम पर ही रखे गए हैं। ये कुछ इंडियंस हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में रह करके भारत का गौरव बढ़ाया है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर 19 सम फेमस इंडियंस। थैंक यू।